सपना देख रहे हैं। अगर जन्नती बनने के जन्नत जाने के लिए अगर नमाज शर्त नहीं होती, अगर जन्नत जाने के रोजा शर्त नहीं होता, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से बोलता, महबूब सिर्फ दावत आम करते हैं, नमाज मत पढ़िए, नमाज से कोई जन्नत नहीं। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से कहा, महबूब मुझे राजी करने के लिए आपकी उम्मत को क्या करना है, आपकी उम्मत को बताइए। मुझे राजी करने के लिए आपकी उम्मत को क्या करना है? तो खालिके कायनात ने अपने महबूब से जो नुस्खा बताया, वो सबसे बड़ा नुस्खा था नमाज। रब ने फरमाया, मेरी बारगाह में आप झुकिए, उम्मत झुकेगी। अगर मेरी बारगाह में उम्मत झुक जाएगी, जन्नत उसको दे दिया जाएगा, वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। तो जन्नत लेने के लिए नमाज भी शर्त है, जन्नत लेने के लिए रोजा भी शर्त है, जन्नत लेने के लिए हज व ज़कात भी शर्त है, जन्नत लेने के लिए रोजा भी शर्त है। ये भी गलत इसलिए है कि सबसे पहले नमाज है। कल क़यामत में अल्लाह ताला अगर कोई चीज को पूछेगा तो वो नमाज के बारे में पूछेगा कि अपनी जिंदगी में तूने कितने वक्त गुजारा नमाज के लिए और कितना वक्त गुजारा हरामकारी के लिए। तो आप जवाब क्या दोगे? आपका जवाब क्या होगा कि पूरी जिंदगी हमने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिया है, अपने बाल बच्चों के लिए जिया है, प्रॉपर्टी के लिए जिया है, खाना आबादी के लिए जिया है। एक दिन, एक साल तो नहीं, एक महीना तो नहीं, एक दिन अपने रब के लिए जी के दिखा दो, अल्लाह ताला 100 साल जिंदगी अता फरमाएगा। एक दिन तुम्हारे पास नहीं और जन्नत जाओगे। तुम्हारे बाप की जागीर है जन्नत, तुम्हारा बाप बनाया जन्नत को, तुम नहीं जा सकते जन्नत जब तक कि अपने अमाल को नहीं सुधारोगे, अपने अमाल को अच्छा नहीं करोगे, अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे, तब तक तुम जन्नत नहीं जा सकते। ये रजब शरीफ का मुकद्दस महीना है। ये महीना आला इसलिए है कि इस महीने को अल्लाह के प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अपने पास बुलाया, अपना दीदार करवाया, जन्नत दिखाया, जहन्नम का मुआयना करवाया, पूरी कायनात अपने महबूब को घुमाया। और अपने महबूब को घुमाने के बाद जब महबूब वापस जाने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब अपनी उम्मत के लिए तोहफा ले जाओ, अपनी उम्मत के लिए, मेरे बंदों के लिए तोहफा लेकर के जाओ। तो महबूब ने कहा, मौला कौन सा तोहफा है? कहा, ये तोहफा बहुत बड़ा है, ये आपकी उम्मत को दे देना मेरे तरफ से। आपकी उम्मत इस तोहफे का इस्तेमाल करेगी, इस तोहफे को संभाल के रखेगी, तो आपकी उम्मत के घरों को खजानों से भर दूंगा, आपकी उम्मत की जिंदगी को खजानों से भर दूंगा। आपकी उम्मत में कभी परेशानियां और हैरानियां नहीं आएंगी, उन्हें कभी भी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो जब जब मेरी बारगाह में दुआ करेंगे मैं उसे कबूल करूंगा। तो जानते हो वो तोहफा कौन सा था? उस तोहफे का नाम है नमाज। क्या नाम है? नमाज। ये तोहफा थी। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर। नमाज एक ऐसी इबादत है जो बुराई को खत्म करती है, फितने को खत्म करती है। नमाज फितने को और बुराई को खत्म करती है। तो इस महीने में नमाज है, इस महीने में अल्लाह ने हमें नमाज दिया और अपने महबूब को अपने आप को हुबहू दिखाया कि महबूब अपनी उम्मत से जाके बोलना कि मैं दिखता कैसा हूं, मैं दिखता कैसा हूं। आप जाके अपनी उम्मत को बोलना कि मैंने रब को देखा है। अपनी उम्मत से जाके बताना कि मैंने अल्लाह को देखा है। किसी नबी ने नहीं कहा कि हमने अल्लाह को देखा है। आदम की कौम ने आदम से पूछा, आपने खुदा को देखा? आदम ने कहा कि नहीं, सिर्फ सुना है, आवाज आती थी। मूसा की कौम ने मूसा से पूछा, आपने खुदा को देखा? कहा, मैं कोहतूर में जाता था, आवाज सुनता था, देखता नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने पूछा कि आपने खुदा को देखा है? कहा, मैंने भी आवाज सुनी है। कहा, वो देश 1,24,000 नबियों ने सिर्फ आवाज सुनी है, अल्लाह को देखा नहीं।
मगर कुर्बान जाना चाहिए हमें अपने नबी पर, जिन्होंने अल्लाह को देखा है, अल्लाह को देखा है। और जब उनकी कौम ने पूछा मक्के की सरजमीन में, हे मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा है? हमने इंजील पढ़ लिया, ज़बूर पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, किसी किताब में नहीं लिखा है कि किसी नबी ने अल्लाह को देखा हो। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से जब मक्के के कुफारों ने पूछा कि आपने अल्लाह को देखा है क्या, आपने फरमाया मैंने अल्लाह को एक बार नहीं बल्कि 34 बार देखा है। कितनी बार? 34 बार। 34 बार, 33 बार ख्वाब में देखा है, एक बार मेराज में देखा है। ये हमारे नबी हैं जो अल्लाह को 34 बार और हूबहू देखा। हम फख्र से बोल सकते हैं, आदम की कौम यहूदी नहीं बोल सकते, ईसाई नहीं बोल सकते, ये पादरी लोग नहीं बोल सकते कि हमारे नबियों ने खुदा को देखा है। मगर हम बोल सकते हैं सीना ठोक कर, मेरे मुस्तफा ने खुदा को देखा है। अरे बोल सकते हैं कि नहीं? कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। क्या मैं देखा? हमारे नबी ने देखा? अब किताब खो देंगे, किताब में दिखाओ, किताब में दिखाओ कि कहां पर नबी ने अल्लाह को देखा, किताब में दिखाओ, किताब खंगालेंगे। अरे किताब खंगालने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने कुरान में कहा सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद वल हराम, कि हमने अपने महबूब को बुलाया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अल्लाह का कुरान दलील दे रहा है कि मैंने महबूब को बुलाया है, और रसूल दलील दे रहे हैं मैंने खुदा को देखा है। इससे बड़ी दलील है? इससे बड़ा कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। इससे बड़ी कोई दलील हम आप बोलते तो हमारी बात को नहीं मानते, लेकिन बोला मुस्तफा ने। तो ये वही दिन है रजब का महीना कि रसूलुल्लाह को मेराज हुआ। रसूलुल्लाह मेराज में तशरीफ ले गए और हमें नमाज का तोहफा, नमाज 50 वक्त का नमाज मिला। 50 वक्त घर के 5 वक्त का। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत पढ़ नहीं पाएगी 50 वक्त। अरे मूसा अलैहिस्सलाम देखिए 5 वक्त भी नहीं पढ़ पा रही। ऐसा है कि नहीं? 50 वक्त क्या 45 वक्त माफ हो गया, 5 वक्त भी नहीं पढ़ पा रही है। इसलिए कि 5 वक्त की नमाज कम की गई, 5 वक्त की नमाज दी गई, मगर सवाब 50 वक्त का ही लिखा गया। माने हम गद्दार, हम धोखेबाज हैं, धोखा हम दे। मेरे दोस्तों, रमजान आने से पहले पहले नमाजी बन जाओ। रमजान आने से पहले पहले नमाज के पाबंद हो जाओ। रमजान का वेलकम करना है तो नमाजी बन के करना है। जब रमजान आया 1-2 रोजा रख लिए, तो रखा हुआ है सेनी बड़ा वाला, उसमें अफ्तारी आएगा, पूरा भरा हुआ रहेगा, हैं लंबा लंबा टोपी सुरमा। उसके बाद बैठ जाएंगे परिवार के साथ। अब पूरा कभी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, घर में दाल खाना खाएंगे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अफ्तारी उठाएंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह। अफ्तारी में दुआ मांग रहा है, घर में कभी नहीं मांगा। अफ्तारी में तो दिखा रहा है कि देखो मैं रोजा रखा। अरे अपनी दिखावत कल कयामत में दिखाना। जब अल्लाह तुम्हें रोजेदार कह के पुकारेगा तब दिखाना। जब अल्लाह तुम्हें नमाजी कह के पुकारे। रजब का महीना है, दूध के दिन 7 तारीख को शब मेराज है। कितने तारीख? 7 तारीख। यहाँ पे दूध के दिन 7 तारीख को शब मेराज है। रात में जागने का एहतमाम करें, रात में जागें और जाग करके अपने रब की इबादत करें। और उस दिन जाग करके फिर सुबह रोजा भी रखो। एक रोजा रखोगे शब मेराज में तो 1000 रोजा रखने का सवाल मिलता है। 1000। और उस रात जाग करके अपने रब की बारगाह में दुआ करो। आका फरमाते हैं जो रजब की रात 27वीं रात को जागता है, अल्लाह ताला उसकी उम्र को बढ़ा देता है।
अगर 1 साल में मरने वाले हो तो 1 साल बढ़ जाता है, माने मौत को टाल दिया जाता है, मौत को टालने वाली है। मौत का जो साल है आपका उससे बढ़ जाता है, जिंदगियां बढ़ा दी जाती हैं। उस रात को जागिए, 7 तारीख बुध के दिन शबे मेराज, अल्लाह के रसूल को मेराज हुआ, अल्लाह के रसूल मेराज में गए। साहबा ने जब पूछा था या रसूल अल्लाह हम खुदा को देख पाएंगे कि नहीं, खुदा हमको दिखेगा कि नहीं, आका ने फरमाया कि तुम रोजाना अपने रब को देखोगे, रोजाना रोजाना रोज तुम अपने रब को देखोगे। कैसे? जब मर के जाओगे, जन्नत जब तुम्हें दिया जाएगा तो अल्लाह ताला बार बार तुमसे मिलने आएगा, जोर से जोर, बार बार तुम्हारा तुमसे मिलने आएगा, तुम्हें दिखाएगा, देखो मेरा जलवा देखो, बार बार देखो, देखते रहो। तो अपने रब को देखने की तमन्ना करने के लिए चेहरे पे दाढ़ी रखना है, अपने रब को देखने के लिए पेशानी पे सजदे की चमक लानी है, अपने रब को देखने के लिए सीने को मुनव्वर करना है, अपने रब को देखने के लिए मस्जिदों को आबाद करनी है। हाँ, इसके बाद कल संडे का भातिया है, 22 रजब है। 22 रजब में करते हैं लोग, लेकिन असल तो तारीख 15 रजब है, 15 को ही करना चाहिए, क्योंकि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो विसाल का जो तारीख है वो 15 रजब है। मगर शुरू से ये मामला बना हुआ आया है, लोग डरते ही बहुत हैं, इमोशन बहुत, डरते बहुत हैं कि 22 को कर देंगे तो नहीं करेंगे, 15 को कर देंगे तो कहीं हमारे पास कयामत ना आ जाए, कहीं कोई ऐसा मामला ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है। फातिहा कमर का नाम है। 22 तारीख एक है, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल का भी तारीख 22 है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कल के दिन आपका विसाल हुआ, और इमाम जाफर सादिक के नाम से जो न्यास की जाती है वो 15 को, 15 रजब को ही इमाम जाफर सादिक की बीमारी के कारण आपका विसाल हुआ। ये मुख्तलिफ बातें, लेकिन आज तक चला आ रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही सोच की तौफीक अता फरमाए, जिस नियत से हम करते हैं वो नियत को कबूल अता फरमाए। और कल जनाब हमारे इब्राहिम भाई, उनके मकान में बाद नमाज फजर कुंडे का जो फातिहा उसका नियाज वो करा रहे हैं, तो आपकी दावत है, आप बात सुबह जा करके उनके यहाँ कुंडे का नियाज खा के तनाउल करके उन्हें शुक्रिया का मौका देंगे इंशाअल्लाह। हमारे और भी जो लोग कराते हैं वो आएंगे तो उनके यहाँ भी आप जाइए, फातिहा शिरनी खाना, उसका तबरुक खाना ये अजर सवाब है, खाना चाहिए, फातिहा करनी चाहिए, क्योंकि हम बुजुर्गों को याद करेंगे तो हमारी जिंदगी संवरेगी इंशाअल्लाह व रहमान। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमें सही समझ दी। 7 तारीख याद रखिएगा, 7 तारीख शब मेराज।